नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आज हम फणीश्वर नाथ नेनू जी द्वारा लिखी गई कहानी मारे गए गुलफाम उफ तीसरी कसम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है। प्रकाशन वर्ष 1956 है। ठीक इसके 10 वर्ष बाद ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी बनी है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे परीक्षा के उद्देश्य से कहानी की चर्चा करेंगे। आइए कहानी के पात्रों से परिचय कराते हैं। हीरामन गाड़ी वाहन है जो इस कहानी में नायक है। हीराबाई सर्कस कंपनी में काम करने वाली महिला हैं। कुछ अन्य पात्र भी हैं, लक्षण, दुनियाराम, नौकर आदि। तीसरी कसम कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। हीरावान एक गाड़ी वाहन है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे दृश्य के साथ होती है जिसमें वह अपनी गाड़ी को हाँक रहा है और बहुत खुश है। उसकी गाड़ी में सर्कस कंपनी में काम करने वाली हीराबाई बैठी है। हीरामन कई कहानियाँ सुनाते हैं और लीक से अलग ले जाकर हीराबाई को लोकगीत सुनाते हैं। अंधेरा होने पर हीरामन गाड़ी रोक लेता है कि सुबह चलेंगे। सुबह होते ही वह हीराबाई के लिए दाना और पानी लेके आता है नाश्ते के लिए। हीराबाई उसे कहती है, तुम भी बैठो और नाश्ता करो। वह उसे अपना गमछा बिछा के बैठने के लिए कहता है। दाना पानी खाने पीने के बाद हीरामन उसे सर्कस स्थल तक पहुंचा देता है। इसी बीच में उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं और लोक कथाओं और लोकगीतों से भरा यह अंश कहानी के आधे से अधिक भाग में है। हीरामन अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसमें एक बार नेपाल की सीमा के पार तस्करी करने के कारण उसे अपने बैलों को छुड़ाकर भगाना पड़ा था। इसके बाद उसने कसम खाई थी अब वह चोरी का सामान कभी नहीं लादेगा। यह हीरामन की पहली कसम थी। उसके बाद एक बार बांस लदनी से परेशान होकर उसने प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए वह बांस लदनी अपनी गाड़ी पे नहीं करेगा। यह हीरामन की दूसरी कसम थी। हीराबाई नायक हीरामन की सादगी से इतनी प्रभावित होती हैं कि वो मन ही मन उससे प्रीति कर बैठती हैं। उसके साथ मेले तक आने का 30 घंटे का सफ़र कैसे पूरा हो जाता है उसे पता नहीं चलता। हीराबाई हीरामन को उसके नृत्य का कार्यक्रम देखने के लिए पास देती हैं, जहां हीरामन अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी उपस्थिति में लोगों द्वारा हीराबाई के लिए अपशब्द कहे जाते हैं। उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो उनसे झगड़ा कर बैठता है और हीराबाई से कहता है कि वो नौटंकी में काम करना छोड़ दे। उसके ऐसा करने पर हीराबाई पहले गुस्सा करती है, लेकिन हीरामन के मन में उसके लिए प्रेम और सम्मान देखकर वो उसके और करीब आ जाती है। इसी बीच गांव का जमींदार हीराबाई को बुरी नज़र से देखते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है और उसे पैसे का भी लालच देता है। नौटंकी कंपनी के लोग और हीराबाई के रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि वो हीरामन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं तो जमींदार उसकी भी हत्या करवा सकता है। और यही सोचकर हीराबाई गांव छोड़कर हीरामन से अलग हो जाती है। कहानी के आखिरी हिस्से में रेलवे स्टेशन का दृश्य है, जहां हीराबाई हीरामन के प्रति अपने प्रेम को अपने आंसुओं में छुपाती हुई उसके पैसे उसे लौटा देती है,
जो हीरामन ने मेले में खो जाने के भय से उसे दिए थे। उसके चले जाने के बाद हीरामन वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और बैलों को हाँकने की कोशिश करता है तो उसे हीराबाई के शब्द याद आते हैं, मारो नहीं, और वह फिर उसे याद करके मायूस हो जाता है। उसके बाद उदास मन से वह अपने बैलों को झिड़की देते हुए तीसरी कसम खाता है कि अपनी गाड़ी में वह कभी किसी नाचने वाली को नहीं ले जाएगा। इसके साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।